हेलो गाइस, मैं संजीव कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं लाइफ लाइन क्लासेस पर। तो देखिए, आज हम कक्षा 10 की जो प्रश्नावली है 4 नंबर, जो कितने अंक की है, 5 अंक की है, उसके एक क्वेश्चन है, निम्न समीकरण को अलिखीय विधि से हल करो। वैसे तो इसे 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, लेकिन इस तरह का सवाल 4 नंबर का डेफिनेट बनता है। देखिए, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया है मैंने, तो आज आपको इसी का हल बताता हूँ। देखिए कैसे करना है इसको समीकरण 1 लिखेंगे और इसको समीकरण 2। जो समीकरण 1 है, 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 20। ठीक है, अब देखो 4x, एक पद को इस साइड रखना है, जो बाकी बचता है उसको इस साइड पक्षांतर करना है। ये 20 माइनस 5y है, इसमें ये इधर आके क्या हो जाएगा, 5y ऐड हो जाएगा। देखो 4x इज इक्वल टू 20 प्लस 5y। अब देखो x के इंटू में क्या है, ये 4 है, इधर आएगा तो भाग में आएगा, तो x बराबर 20 प्लस 5y बट्टे 4। समझ में आ गया होगा। इसको दे देंगे समीकरण, ये 1 है, ये 2 है, इसको समीकरण नंबर 3 नाम दे देंगे। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है कि सभी जानते हैं, इसके बाद हमें हल निकालने होते हैं। इसके क्या निकालने होते हैं, हल निकालने होते हैं। 2 तो हल कम से कम निकालने ही होते हैं, ज़्यादा निकालो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम y के मान रखेंगे और हमें x के मान क्या होंगे, प्राप्त होंगे। तो देखिए y का मान हम सर्वप्रथम रखेंगे 0। देखिए y का मान y बराबर 0 रखने पर 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू 20 प्लस 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो 0 आएगा तो 0 लिख दिया, बट्टे में क्या है 4। 20 में 0 जोड़े तो 20 बट्टे 4। 20 में 4 का भाग दिया तो कितना आया, 5 आया। तो यहाँ कितना लिख दिया, 5 लिख दिया। समझ में आ गया। अब देखो हमें क्या रखेंगे, y का मान 0 रख लिया। अब देखो 1 रखेंगे, अगर यहाँ 1 रखते हैं तो देखो 5 के 5 20 और 5 25, 25 में 4 का भाग नहीं जाता ना। तो अब हम क्या रखेंगे, y का मान रखेंगे 2 रखो। y इज इक्वल टू 2 रखने पर 2 रखा तो क्या आया, x इज इक्वल टू 20 प्लस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर आता है 5 2 10, कितना है 10 बट्टे में 4। 20 और 10 30, 30 में 4 का भाग देने पर कितना आता है, पूरा आंसर नहीं आता है ना, पूरा तो नहीं आता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 रखे, देखो 5 दिए 15, 3 से भी नहीं आता है। 4 रखो, 5 के 20, हाँ 4 रखो। अगर इसका मान कितना रखेंगे, y का मान रखेंगे अपन 4 रखेंगे तो 5 के 20, 20 और 20 40, 20 प्लस 20 कितने हुए 40 में भाग देंगे 4 का, कितना आया 10। वैसे पॉइंटों में उत्तर आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने कैलकुलेशन अच्छी हो जाती है, इसलिए पूर्णांक में उत्तर ले लेना अच्छा रहता है। ठीक है, अब देखो एक हल सारणी तो आ गई। अब समीकरण 2 है, इसको देखो फिर हम लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है, देखो समीकरण 2 है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। अब 3x को वही सेम इसी तरह करना है। 3x को इस साइड रखेंगे, 15 ये प्लस का 5y है, इस साइड आएगा तो माइनस का 5y। ये 3 इस साइड है मल्टीपल में और यहाँ आ जाएगा डिवाइडेशन में। 3 का क्या दे दिया, भाग। सेम अब यही काम करना है। देखो y का मान रखेंगे और x का मान आता जाएगा। कम से कम 2 मान आपको फाइंड आउट करने हैं। y का मान रखा 0, y का मान रखा 0। देखो y इज इक्वल टू 0 रखने पर y का मान अगर 0 रखा तो देखो x बराबर क्या आएगा, 15 माइनस 5
इंटू वाई की जगह 0 है, बट्टा में 3। अब 5 में 0, 5 को 0 से गुणा किया तो 0 ही आया, यानी 15 से 0 गया तो 15 बट्टे 3। 15 में 3 का भाग दिया, आ गया 5 आ गया। अब हम देखो y का मान क्या रखेंगे। y का मान अगर रखते हैं हम 1, अगर 1 रखेंगे तो 5 के 5, 15 में से 5 गए 3, नहीं 15 में से 5 गए बचे 10, 10 में 3 का भाग पूरा नहीं जाता। तो अब हम रखेंगे कितने रखेंगे, माइनस के रख लेते हैं, चलो माइनस के रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब रखेंगे हम 2 रखो, 2 रखने तो 5 2 है 10, 25 नहीं होता, 3 रखो, 5 3 15, हाँ 3 रखो। y का मान अगर हम रखेंगे -3, देखो 3 भी रख दो कोई दिक्कत नहीं है। y का मान रखेंगे 3 तो x का मान क्या होगा, 15 माइनस 5 इंटू वाई की जगह 3 बट्टे 3। अब देखो 15 माइनस 5 दिए 15 बट्टे 3, 15 में से 15 गए 0 बट्टे 3। अब 0 में 3 का भाग देने से कितना आता है, अनंत नहीं 0 आता है। अगर कोई संख्या में 0 को भाग देते हैं तो अनंत आता है, और 0 में कोई संख्या भाग देते हैं तो आता है 0। ठीक है, अब ये क्या हो गया 0। 2 सारणी आ गई, एक टेबल ये है और एक टेबल ये है। इसका ग्राफ बनाना तो आता ही होगा। अगर हम ग्राफ बनाएंगे, जैसे ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो हल, अगर हल ज्ञात करने का बोले इसको, तो हल वही होता है जो दोनों टेबल के अंदर सेम संख्या होती है। जैसे इसके अंदर देखो 5 0 है, इसके अंदर है 5 0, इसके अंदर 5 0 है और इसके अंदर भी 5 0 है। तो हल क्या हो गया इसका, 5 0। समीकरण का हल है, समीकरण का हल है वो कितना है, 5 इंटू 5,0 है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।